अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं एक और बहुत ही प्यारे से हमारे भाई हैं उनके साथ आपकी मुलाकात कराऊंगा। उनका नाम है रेहान असलम और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम करते थे और अब वो खुद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि अल्लाह उनसे और काम ले, यही कह सकता हूँ। ट्यून इन रहिएगा, अभी मुलाकात करते हैं रेहान असलम से। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम रेहान भाई, कैसे हैं? हाउ आर यू डूइंग? बिल्कुल ठीक। अच्छा रेहान, आप छोटा सा अपना मुख्तसर 2 मिनट का तारुफ कराएं और फिर हम आपसे सीखना चाहेंगे कि ये जो आप लोगों के बिया करवाते हैं, रिश्ते वाले खाला की तरह काम करते हैं लोगों को जोड़ने का, ये क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा होता है? पहले से अपना थोड़ा सा तारुफ कराएं। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच रेहान भाई फॉर सच अ कैंडिड इंट्रोडक्शन। मेरा नाम रेहान असलम है और बेसिकली मेरा ताल्लुक पंजाब के सूबा पंजाब पाकिस्तान के ज़िला बहावल नगर हरूनाबाद से है। मेरी अर्ली एजुकेशन फैसलाबाद से है और मैंने बैचलर्स इन कॉमर्स और फिर मैं इस्लामाबाद चला गया आला तालीम के लिए। वहाँ से मैंने एमएससी मैस कम्युनिकेशन किया नामल यूनिवर्सिटी से और फिर मैंने एमफिल किया लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ से फ्रॉम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ मैंने 5 से 6 साल सर्व किया टू प्रेसिडेंट मुशर्रफ एज डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस एंड मीडिया। तो उनके मैं मीडिया और पब्लिक रिलेशंस के अफेयर्स को लुक आफ्टर करता रहा। 5-6 साल में उनके साथ काम किया। तो उसके बाद मैं अपने बिजनेस में आ गया। बिजनेस में मैंने मोबाइल गेम्स और एप्स का बिजनेस स्टार्ट किया। इस्लामाबाद मेरी कंपनी है। तो उसके बाद फिर मैंने एक एनर्जी सेक्टर में मैंने 2 साल हो गए स्टेप इन किया है। तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी जो टेक्नोलॉजी है ग्रेफिन सुपर कैपेसिटर, उसके ऊपर एक कंपनी में वो मेरी कंपनी है और मैं सीईओ के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो असल में बुनियादी जो मेरा पैशन है बाय इंटेंट या मेरी पर्सनालिटी का जो ट्रेट है वो है कनेक्टिंग पीपल। और ये मुझे अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पहलू है उसके हवाले से कि जोड़ने का जो अमल है, लोगों को जोड़ना, वो मुझे अच्छा लगता है। उस आई फील हैप्पी। और वन लास्ट थिंग फ्रॉम माय इंट्रोडक्शन के आई लव, अगर मुझे कोई शख्स पूछता है कि अगर आपको फलां जगह पे कोई चीज़ लोग कोई शख्स जानता है, वो काम है, तो मुझे खुशी होती है कि मैं किसी को जोड़ सकूं और किसी का काम हो। शायद सही बात बताऊं तो मुझे पैसे कमाने से शायद उतनी खुशी नहीं होती पैसे बनाने से, जितना मुझे लोगों को जोड़ने से या किसी के काम आने से होती है। तो ये मेरा पैशन है। तो ये बाकी रेहान अल्लाह वाला भाई से काफ़ी सीखा, मजीद सीखते हैं, एवरीडे वी लर्न। सो दिस इज इट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अच्छा, कनेक्शन का काम तो मैंने आपको मेरे ख्याल में डायरेक्टली तो नहीं सिखाया और आप बहुत पहले से ये काम कर रहे होंगे, आई एम श्योर। तो ये किस तरह से आपके अंदर घुसा के ये लोगों को कनेक्ट करने से फ़ायदा होता है किसी को और आप बाकायदा कनेक्ट करते हैं? आप नॉर्मल लोग जो है ना रिक्वेस्ट पर कनेक्ट करते हैं, आप प्रोएक्टिवली करते हैं। मैं किसी शहर जाता हूँ तो आप मैसेज करते हैं इन 3 लोगों से मिल लें। ये बहुत कम लोग पाकिस्तान में और बाहर भी करते हैं। बहुत कम लोग हैं दुनिया में, 3-4 लोग हैं जिनको मैं सिर्फ जानता हूँ। 4 मिलियन लोगों के साथ में कनेक्टेड हूँ, उसके बावजूद भी सिर्फ 3-4 लोगों को जानता हूँ। ये कहाँ से आया? प्रोएक्टिवनेस कहाँ से आई? ये मेरे ख्याल में मेरी जिबिल्लत में है, ये मेरी शख्सियत का एक खासा ये हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि मैं नेक नियति के साथ करता हूँ। मैं समझता हूँ यार, फॉर एग्जाम्पल आप मिसाल के तौर पर आपको हार्ट गए, तो मुझे पता है अच्छा रेहान अल्लाह वाला भाई कोहाट में मैंने फेसबुक से देखा, तो मैं कहूँगा यार कि फलां जो वहाँ मिनिस्टर साहब हैं या फलां जो एमपी है या एमएन है या मिस्टर एबीसी है, उनको मैं जानता हूँ और वो बड़ी मुस्बत एनर्जी के हामिल है और आप भी माशाल्लाह लोगों को जोड़ने का और नफ़े का काम करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि 2 थाम ख्याल लोग, लाइक माइंडेड लोग मिलें और कोई मुस्बत चीज़ निकालें, एक दूसरे का भला हो उसके अंदर। तो मेरा बुनियादी तौर पर मेरा ये है कि, और इससे फिर एक पहलू ये भी है कि यार लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। मुझे मेरा कोई निजी फायदा उसमें नहीं होता, मुझे कोशिश ये होती है कि लोग मिलें एक दूसरे के साथ तो और सीखें
और नेटवर्किंग इज समथिंग रियली रियली इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिट होता है। मेरा बुनियादी तौर पर ये इसमें मकसद होता है। अच्छा, आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स पे और बेनिफिट के ऊपर बात करते हैं लोगों के कि अगर इससे लोग और ज्यादा जुड़ जाएं इस काम करने से। वैसे तो बहुत सारे लोग का काम करते हैं, जितनी भी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं वो ये काम करती हैं, जितने भी जो सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस की एसोसिएशन होती है वो भी ये काम करती है, फिर रोटरी क्लब भी ये काम करता है, लायंस क्लब भी ये काम करता है। जिस अंदाज से आप करते हैं, इससे आपके ख्याल में कौम को पर्सनली और कौम को क्या फायदा मिलता है? मेरे ख्याल में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। हम अक्सर जब भी अगर आप देखें जो दुनियावी लिहाज से कामयाब लोग होते हैं उनको आप देखें, पाकिस्तान में आप देखें तो जिससे भी बात करेंगे, oh he is my junior in Hutchinson, he is my senior in Stanford, he is my coursemate at Lums। तो वो एक बेसिकली क्लब होता है। तो उस क्लब में अगर आप ये बिलखसूस फौज में देखें तो जो भी शख्स किसी एक दूसरे से मिलता है, या ब्यूरोक्रेसी में देखें तो पूछता जी अच्छा सबसे पहले आप किस यूनिट से हैं, और वो कहेगा जी मैं फलान लॉन्ग कोर्स से हूँ, फलान से हूँ। तो वो कहेगा अच्छा मैं आपको नहीं जानता, तो आपके लॉन्ग कोर्स में फलान राशिद होगा, फलान रजा होगा, और ये समझता हूँ जिस तरह। तो ये एक क्लब होता है। हर मकतबा फिक्र के या हर जो किस्म के लोग होते हैं जो किसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है या किसी जगह से है, तो उनको अपने अपने फोरम्स बने होते हैं, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ वो जाके इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को जानने का जरिया बनते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की तो वहाँ तमाम ताजर बरादरी इकट्ठी होती है मुख्तलिफ इंडस्ट्री से। लेकिन अगर आप बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैंने किसी से मिलना है या किसी के पास जाना है तो मैं जाऊंगा जी एप्टमा और पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उसके पास वहाँ सब मिल ऑनर्स टेक्सटाइल वाले बैठे होंगे। गाड़ियों का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो उनकी एक अलग एसोसिएशन, वो एक प्लेटफॉर्म बना होता है जहाँ जाके आपको लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लोगों को मुतल्लक जानना मुस्बत पहलू से और उनसे सीखना। प्राइमरी मेरा होता है म्यूचुअल लर्निंग होती है। आई लव टू प्ले गोल्फ, तो गोल्फ में जाते हैं तो आप डेफिनेटली एक स्टेचर के लोगों से प्लस माइनस उसी कैडर में होते हैं। अगर कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई ऑफिसर है तो डेफिनेटली ही मस्ट बी समबडी, अगर कोई बिजनेसमैन है तो ही मस्ट बी समबडी इन हिज फील्ड। तो इट्स अ क्लब ऑफ मिस्टर समबडीज वेयरएज सम पीपल दे आर मिस्टर नोबडीज। तो ये एक है, मुझे होता है कि जोड़ के लोगों के लिए एक दूसरे के लिए आसानी पैदा की जाए। अच्छा, आज के दौर में लिंक्डइन के दौर में, फेसबुक के दौर में लोगों को जानना बहुत आसान हो गया निस्बतन, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर अभी भी बहुत झिझक है और वो एक दूसरे से मिलते हुए जरा डरते हैं, घबराते हैं। सब लोग नहीं, लेकिन मेजॉरिटी उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी से भी मिल लेते हैं, बेटा कैसे हो, बड़े भाई कैसे हैं, और वो गटर बटर शुरू कर देते हैं। कुछ टिप्स दें कि किस तरीके से ये आइस ब्रेकिंग की जाती है। उसमें तो हवाले से ज्यादा लेता हूँ कि यार हमारे मजहब में, हमारे दीन में भी है कि शफकत और खुलूस से, यानी आप अच्छे तरीके से बातचीत करें। और अब आप देखें कोई भी शख्स जा रहा है, आप किसी को अच्छे तरीके से मुस्कुरा के सलाम करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल खुदा ना खास्ता कोई आगे से कोई आपको बुली करेगा या आपको लेट डाउन करेगा तो उसको अप्रिशिएट ही करेगा। कोई शाज़ो नाज़र हजार में से कोई एक आधा बंदा, वो भी कोई वजूहात उसके ज़हन पे चल रहा होता है, वो हो जाता है ऐसा। लेकिन 1000 में से 999 लोग 999 जो है ना वो आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। तो देयर इज नो हार्म टू, और एवरीवन इज नॉट इंट्रोवर्ट, मोस्टली पीपल आर एक्सट्रोवर्ट। और फिर लोगों को आप इज्जत दें, गिव रिस्पेक्ट टू गेन रिस्पेक्ट इज द फॉर्मूला। आप प्यार से बात करें, मोहब्बत से बात करें, और फिर दूसरी बात ये लोगों के मसाइल समझने की कोशिश करें।